चैट जीपीटी एक बोट है जो ओपनएआई कंपनी ने बनाया है। तो ये बोट क्या करता है, इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उस सब को इकट्ठा करके जो यूजर उससे जानकारी मांगता है, उससे पूछता है, कोई भी सलाह लेता है, तो ये उस पूरी जानकारी को एनालाइज करके अपनी उसमें रिप्लाई देता है, उसको सलाह दे देता है। तो वो उसका जो है वो काम कर देता है जो यूजर उससे चाहता है। तो ऐसे में क्या है कि भाई अब जो वकील है, वकील जो लीगल जानकारी है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट का मुकदमा लड़ता है। तो मैं एडवोकेट दीपक इजी लॉ में आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो चैट जीपीटी है वो वकील के प्रोफेशन को रिप्लेस कर पाएगा, कोई इफेक्ट कर पाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं एक रिसेंट जो एक घटना हुई है उसके माध्यम से देना चाहूंगा। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में एक वकील साहब एक केस लड़ते हैं और केस जो है वो एयरलाइन कंपनी के खिलाफ था। और उस केस में क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी के माध्यम से वो कुछ केसला जो है वो इकट्ठे करते हैं। केसला क्या होते हैं कि भाई जब हम मान लो लोअर कोर्ट में कोई केस डालते हैं, मान लीजिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस डाला, तो हम अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी लॉ पॉइंट पे तो हम क्या करते हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं मतलब कि हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन कोर्ट्स के फैसले जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने रखते हैं कि जनाब इस लाइन पे इस कोर्ट ने इस टाइम पे ये फैसला दिया था, तो हमारा जो है ये फैसला बनता है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई ये अब जो केस ला फाइल करने वाली जो प्रोसेस है उसमें जो वकील साहब थे उन्होंने चैट जीपीटी का सहारा ले लिया। अब चैट जीपीटी ने क्या किया, मनगढ़ंत केस ला बना लिए जो उसके जो यूजर वकील साहब थे उनके केस को फेवर करते थे। तो उन्होंने मनगढ़ंत केस जो है वो कोर्ट में फाइल कर दिए। अब कोर्ट में जब वो मनगढ़ंत केस ला गए और जब उनकी वेरिफिकेशन हुई कि भाई ऐसे केस ला तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो कोर्ट में उनको फटकार लगी और उनको कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल करना पड़ा कि भाई ये जो जानकारी उन्होंने चैट जीपीटी से ली उनको नहीं पता था कि भाई ये गलत भी हो सकती है। और ये जो है जो कोर्ट वो कहते हैं कि भाई मेरी इंटेंशन कोर्ट को भ्रमित करने की नहीं थी, उनको बोगस केस ला देने की नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको अभी पूरी तरह से आप रिलायबल नहीं मान सकते हो। और इस प्रकार अगर किसी और मामले में जहां पे लोगों की जेल या सजा का मामला दांव पर है या फिर लोगों की प्रॉपर्टी दांव पर है, वहां पर एआई का कंप्लीटली इस्तेमाल अभी के सिनेरियो के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। हाँ, वकील भी जो है इंटरनेट का सहारा लेते हैं केस लाज के लिए, लीगल जो प्रोपोजिशन है कई बार उसको ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को पढ़ने के लिए। लेकिन कंप्लीटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक चैटबॉट है उसके माध्यम से अगर कोई सोचे कि मैं पूरा मुकदमा लड़ लूं, तो अभी के लिए सिनेरियो जो हमारे सामने है इसमें क्या है कि भाई ये एक रिस्की डील रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मुकदमा लड़ना कितना रिस्की है आज के समय में। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।